वंस अगेन विश यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग। चालू करते हैं मॉड्यूलस फंक्शन। ओके, गिव मी वन मोमेंट। वैसे तो बेसिक हो गया है ना हमारा मॉड्यूलस फंक्शन का, है ना? वन सेकेंड ना। क्या है? एक टाइप ऑफ फंक्शन है जिसको जनरली ऐसे दो लाइंस के बीच में ऐसे लिखा जाता है ना, मॉड एक्स या मॉड ऑफ एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, मॉड ऑफ एनीथिंग। यस, कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये फंक्शन करता क्या है, बेसिक रिवाइज कर देता हूँ 1 मिनट के अंदर, है ना? फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं उसमें। डोमेन रेंज फाइंड करना, कैसे सॉल्व करना, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। ओके, तो क्या बोलता है ये फंक्शन? हमारा एक मशीन है हमारे पास। ओके, इस मशीन का काम है बाहर पॉजिटिव वैल्यू देना। यस, मान लो अगर आपने यहां से इनपुट दिया 2 तो ये आउटपुट देगा 2। मान लो आपने यहां से इनपुट दिया -2 तो ये उसको एक माइनस साइन लगा देगा ऐसे, और आउटपुट आपको देगा 2। अगर आपने पॉजिटिव वैल्यू इनपुट किया तो आउटपुट पॉजिटिव मिलेगा। अगर आपने नेगेटिव वैल्यू इनपुट किया तो वो उसको नेगेटिव बना देगा। यस, इसको कैसे लिखते हैं देखो, मॉड एक्स इज इक्वल टू, मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। जैसे मैं लिखूंगा इसकी वैल्यू रहेगी x इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और इसकी वैल्यू हो जाएगी -x इफ x इज लेस देन 0। उसकी वैल्यू हो जाएगी -x, मतलब क्या? ये मशीन क्या करता है, ये मशीन उसको -x कर देता है। मतलब अगर आपने -2 डाल दिया तो ये उसको कर देगा माइनस ऑफ वॉट एवर इज द इनपुट, है ना? तो अगर जो इनपुट है वो 0 से छोटा रहेगा तो वो मशीन उसको नेगेटिव कर देगा। यस, नेगेटिव कर देगा मतलब बाहर पॉजिटिव वैल्यू देगा हमको। अगर मैं यहां से इनपुट दे देता हूं 4 तो बच्चों यहां से आउटपुट आएगा 4। अगर मैं यहां से इनपुट दे देता हूं -4 तो ये मशीन उसको क्या करेगा, एक नेगेटिव साइन लगा देगा। ये मेरी x की वैल्यू है, x इज इक्वल टू, ये मेरी x की वैल्यू है ना? तो ये मशीन क्या करेगा, उसको माइनस साइन लगा देगा यहाँ पर एक एक्स्ट्रा, जिससे यहाँ आउटपुट आने वाला है 4। दैट्स इट, ये कॉन्सेप्ट है और ये तो आपको पता भी है ना? ओके, क्यों ऐसा करते हैं हम लोग, क्या जरूरत है इसकी? यार नेगेटिव नंबर्स ना बहुत सी जगह पे मुझे नहीं चाहिए होता। यस, या फिर चीजों को अगर पॉजिटिव बनाना है तो दो तरीके होते हैं। एक होता है स्क्वेयरिंग, बोथ साइड्स कर दो, या स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग इज वन ऑफ द वे ऑफ मेकिंग थिंग्स पॉजिटिव, द अदर वन इज मॉड, है ना? सो मॉड का ग्राफ कैसे बनेगा यार? ग्राफ ना कुछ इस तरह से बनेगा। ओके, यहां देखते हैं, ग्राफ बना लेते हैं उसका, देखो तो जरा। ओके, हैव अ लुक, मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा? मॉड एक्स का ग्राफ बनेगा ऐसे। अच्छा, इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको समझेंगे 2 मिनट में और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स बनाना चालू करेंगे। आई नो शायद आपको आता है क्योंकि इसका बेसिक्स ऑलरेडी कर चुके हैं, बट फिर भी देखो। ठीक है, ये ले लो x की वैल्यू एज 2, टेक दिस वैल्यू ऑफ x एज 2 पॉजिटिव, x इज इक्वल टू 2 डाल दो मशीन में, आउटपुट क्या मिलेगा? आउटपुट आपको मिलेगा 2। वेरी गुड। x इज इक्वल टू 3 डाल दो, x इज इक्वल टू 3, आउटपुट क्या मिलेगा बच्चों? y इज इक्वल टू 3 मिलेगा। पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ y मिलती जाएगी, राइट? आप x इज इक्वल टू -2 डाल दो, है ना? तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? 2। तो y की वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगी 2। यस, x इज इक्वल टू -4 डाल दो, आपको आउटपुट मिलता है 4। ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे ऐसे तो वी शेप का ग्राफ मिलता है। हर मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ वी शेप का रहेगा, हर मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ वी शेप का रहेगा, और वो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव y की तरफ, पॉजिटिव y की तरफ रहेगा, नीचे की तरफ नहीं आएगा ग्राफ। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि y की वैल्यू तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती है भैया। ये ग्राफ इधर की तरफ एक्सटेंड नहीं हो सकता, ये ग्राफ इधर की तरफ एक्सटेंड नहीं हो सकता, यहीं पे खत्म होना है उसको। सो द ग्राफ कैन बी एनीथिंग ऑफ दिस फॉर्मेट गाइस। ये देखो ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है ना? यहाँ पे हो सकता है, यस, ऐसे भी कुछ हो सकता है, ऐसे बकेट शेप का ग्राफ भी हो सकता है
है ना, यहाँ पे ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्स एक्सिस के ऊपर रहने वाला है फॉर श्योर। यस, क्योंकि नीचे y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो मशीन आपको पॉजिटिव वैल्यू करके देगा। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, प्लीज अंडरस्टैंड, x कैन बी एनीथिंग, x कैन बी पॉजिटिव, x कैन बी नेगेटिव, है ना। ये देखो यहाँ पर x पॉजिटिव भी हो सकता है, x नेगेटिव भी हो सकता है, ये हमारा x है, इनपुट है ना, जिसको हम डोमेन भी बोलते हैं। यस, और ये है हमारा आउटपुट, जिसको हम रेंज भी बोलते हैं। यस, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऑल रियल नंबर्स आ सकते हैं इसका डोमेन, है ना। मैं सिर्फ x की बात कर रहा हूं बच्चों, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, सिर्फ मॉड x की बात कर रहे हैं, मॉड x, फुल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स कैन बी देयर। यस, और हम सिर्फ रियल नंबर्स की बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की नहीं, इमेजिनरी नंबर्स की नहीं। यस, और यहाँ पर इसका जो रेंज रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर्स, ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स, क्योंकि नेगेटिव तो आउटपुट आ नहीं सकता। तो ये है मेरा रेंज। चलो यहां तक ऑल सेट, ऑल क्लियर, एकदम बढ़िया। वन मोर थिंग, ग्राफ कैसे बनता है उसका, उसका ग्राफ बनता है, मॉड एक्स का ग्राफ बना रहा हूं, ओके, सिर्फ मॉड एक्स का ग्राफ ऐसे। यस, वी शेप, प्रॉपर सिमेट्रिकल रहता है, ओके ओके, से प्रॉपर सिमेट्रिकल ग्राफ बनता है। चलो किसी को कोई डाउट, कम ऑन एवरीवन, कंफर्टेबल, ओके। यू विल नीड दिस एंटायर नॉलेज इन योर क्लास 12th आल्सो, मॉड वाले क्वेश्चंस आते रहते हैं हर जगह पे, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, और हैव आई स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन बाय मिस्टेक, यस यस, वन सेकंड, चलो लेट्स बिगिन। बोल रहे हैं सॉल्व, सॉल्व मतलब एक्स की वैल्यू बताओ, बोल रहा है सॉल्व, सॉल्व मतलब एक्स की वैल्यू बताओ, ओके। तो बच्चों इस फंक्शन को मैं दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकता हूँ क्या, जी हाँ कर सकता हूँ, है ना। मतलब देखो ये मशीन है, ये मशीन के अंदर आप x+2 डाल रहे हो, x+2 डाल रहे हो, अगर ये x+2 पॉजिटिव होगा तो x+2 बाहर निकलेगा, लेकिन अगर x+2 नेगेटिव होगा तो वो उसको एक नेगेटिव साइन यहाँ पे लगा करके बाहर भेजेगा। क्लियर है, बार बार ये नहीं बताऊंगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या यहाँ पर, x+2 और -(x+2), ऐसा मशीन दो चीज करेगी, या तो डायरेक्ट डायरेक्ट x+2 आउटपुट देगी, या माइनस करके बाहर भेजेगी, ओके। लेकिन बच्चों ये कब होगा, ये कब होगा और ये कब होगा, है ना। क्या मैं ऐसे लिख दूं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन 0, यस चलेगा क्या, चलेगा क्या, करेक्ट है क्या, नहीं नहीं, यहां पर कंडीशन क्या आएगी, प्लीज ध्यान दो, यहां पर कंडीशन आएगी x+2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अरे ये पूरा चीज अगर 0 से ग्रेटर रहेगा तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, और बच्चों अगर ये पूरा चीज x+2 लेस देन 0 रहेगा तो वो उसको नेगेटिव करके बाहर भेजेगा, है ना। क्लियर है सबको, दैट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, और दैट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, x शुड बी लेस देन -2। जब x लेस देन -2 होगा तब ऐसा ऐसा होने वाला है। इसको हम क्या बोलते हैं भाई, इसको हम बोलते हैं हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स, इसको हम बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। ग्रेट, खत्म। आपको बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सॉल्व मतलब क्या, सॉल्व मतलब x की वैल्यू बताओ भाई। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे x+2 इज इक्वल टू 3, और दूसरा हम लिखेंगे -(x+2 इज इक्वल टू 3), क्योंकि ये जो मॉड के अंदर जो भी चीज है उसकी दो वैल्यूज पॉसिबल है ना, या तो x+2 हो सकता है या तो -(x+2 हो सकता है। अगर x+2 है तो x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और अगर ये है तो x+2 इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -5। So these are the two possible values of x. x is equal to 1, x is equal to -5। किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई भी क्वेरी छोटी मोटी तो प्लीज पूछो, कम ऑन एवरीवन।
ऑल सेट, एकदम पक्का? Yes. आगे बढ़े हम लोग। Yes. और चलो वेरी गुड, है ना? ठीक है, सो दीज आर द टू वैल्यूज, टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, चलो अब आगे से मैं क्या करूंगा ना, जब मैं इसको ओपन करूंगा मैं ऐसे लिख दूंगा x प्लस टू इज इक्वल टू 3 एंड x प्लस टू इज इक्वल टू -3। डायरेक्ट ये माइनस साइन इसको दे देंगे हम, ओके? नॉट ऑलवेज, या ऐसे ही लिखते हैं उसको तो फटाफट हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग रहेगा, सारी वैरायटी कवर करके दूंगा, ओके? ध्यान दो, दो मॉड लग गए यार, दो मॉड लग गए। एक मॉड अंदर लग गया है यहाँ पे, देखो तो जरा, एक मॉड यहाँ पे अंदर और एक मॉड बाहर लग गया। तो बाहर से अंदर स्टार्ट किया करो हमेशा, ओके? सेम वे में इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग। मैं बोलूंगा x प्लस टू -3 इज इक्वल टू 5, चलेगा? और एक बार ये वाला मॉड ओपन कर दिया मैंने, ये वाला मॉड, उसके अंदर जो भी था वो या तो 5 रहेगा, या तो उसकी पॉजिटिव वैल्यू ले लो, या तो फिर मॉड ऑफ x प्लस टू -3 शुड बी इक्वल टू -5। ओके, चलो इसको सॉल्व करेंगे आगे। ओके, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या करें यार? अब इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, x प्लस टू इज इक्वल टू 8, और ये हो जाएगा बच्चों x प्लस टू इज इक्वल टू -2, -5 प्लस 3 -2। अब मुझे बताओ क्या ये पॉसिबल है? इज दिस No, sir. पॉसिबल? No, sir. यस, मॉड की वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, सो नॉट पॉसिबल। तो ये वाला केस तो गया, इग्नोर करेंगे हम इसको। क्यों इग्नोर करेंगे? बिकॉज मॉड कैन नॉट बी नेगेटिव। और ये वाला चीज तो आपको सॉल्व करते आता है, इसको हम सॉल्व कर देंगे कुछ इस तरह से, x प्लस टू इज इक्वल टू 8, x प्लस टू इज इक्वल टू -8, तो x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू -10। दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ x। ये क्या, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि भैया अगर ये चीज इक्वल टू आपको 5 चाहिए तो x की वैल्यू या तो 6 या तो -10 लेना पड़ेगा, तभी LHS इक्वल टू RHS आएगा। सॉल्व मतलब क्या? फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच LHS इक्वल टू RHS। खेल खत्म। समझ में आया? आगे बढ़ो, एवरीबॉडी 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 आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. 200%। Yes, sir. चलो Yes. अगला सवाल, फाइंड द डोमेन ऑफ। आ गए भैया डोमेन रेंज के क्वेश्चंस, आपके फेवरेट है ना? क्या करे क्या करे क्या करे? देखो दो चीजें हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सारे के सारे के सारे सर, मतलब समझने के लिए यार आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना पड़ेगा ना उस पे, तो इसलिए चलो, हाउ डू वी सॉल्व डोमेन एंड रेंज के क्वेश्चंस? एनीबॉडी? क्या करे यहाँ पे? मॉड भूल जाओ, जस्ट अज्यूम कि यार ऐसा ही कोई क्वेश्चन है, मॉड भूल जाओ, और कैसे सॉल्व करेंगे उसको? Sir, can I try? Cross multiply. Then we'll. अरे 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 कौन चला गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे? सर डोमेन उसको फाइंड करना है। उसका डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। वेरी गुड, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। मयंक परफेक्ट, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। अरे वैसे ही तो सॉल्व करना होता है ना डोमेन का क्वेश्चन। ओके, तो मैं बोल दूंगा कि इसका जो डिनोमिनेटर है मॉड x -1, इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये वाला है ना? और एंड इसका भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। मॉड ऑफ x -3 -1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो भैया 0 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी रहा तो चलेगा, बाकी कुछ भी रहने दो, 0 नहीं होना चाहिए। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मॉड x कैन नॉट बी इक्वल टू 1, दोनों साइड में 1 ऐड कर दिया। मॉड x कैन नॉट बी इक्वल टू 1। ओके, इसको ओपन कर दो यार, ये दो पार्ट्स में ओपन हो जाएगा। x cannot be equal to 1 and x cannot be equal to -1। खत्म। आपको डोमेन निकालना है, मतलब x की क्या वैल्यू हो सकती है। तो हमने बोला x 1 और -1 तो नहीं हो सकता भैया। अच्छा आ जाओ इधर फिर से यार, अभी अभी तो हमने इसको सॉल्व किया था, तो वैसे ही दोबारा से सॉल्व कर लो। ओके, तो इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देता हूँ पहले तो। ये सेम क्वेश्चन है क्या अभी हमने जो सॉल्व किया? नहीं, थोड़ा अलग। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो तो इसको ओपन करेंगे तो मुझे मिलेगा x -3 -1। यस यस, सी पहले ये बाहर वाला मॉड ओपन कर रहा हूं मैं सिर्फ, है ना? दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 0।
और दूसरा पार्ट भी वही आएगा, -0 0 एक ही बात है, तो मैं इसको एक बार ही ओपन करता हूँ। उसके बाद हो जाएगा x माइनस 3 कैनॉट बी इक्वल टू 1। अब जब ओपन होगा तो x माइनस 3 कैनॉट बी 1 और x माइनस 3 कैनॉट बी इक्वल टू -1। मतलब क्या हो गया इसका, x कैनॉट बी Sir, इक्वल x टू cannot 4 be और 4. x कैनॉट Sir, बी it इक्वल cannot टू be equal to 2. 2। परफेक्ट, तो हमको तो चाहिए डोमेन। ओके, डोमेन मतलब x क्या क्या वैल्यू ले सकता है, x तो ऑल वैल्यूज ले सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव एवरीथिंग। तो यहाँ पे रियल नंबर्स ले सकता है, लेकिन उसमें से 1 So -1 -1, 1, 2, 4. और 4 ये चार वैल्यूज नहीं ले सकता है ना। तो ये हो गया भैया उसका डोमेन। क्या सब बच्चों को समझ में आया कैसे सॉल्व करना है? एवरीबॉडी Yes, sir. एवरीबॉडी एकदम इजी है। Yes, sir. ओके चलो आगे बढ़ते हैं फिर। Yes, sir. आ जाओ। अरे यार ये तो बहुत सिंपल है, x इज ग्रेटर देन 3, हाउ डू वी सॉल्व इट? यस, फटाफट बताएंगे। यस, x इज ग्रेटर देन +3 और x इज ग्रेटर Less देन, than. वेरी गुड, Less. Less वेरी than. गुड, है ना। लेस देन -3 हो जाएगा, है ना। अरे नेगेटिव है ना, नेगेटिव नंबर आता है तो साइन चेंज। देखो यार अभी तक ना कोई टेंशन नहीं था, अभी तक सब कुछ इक्वालिटी था, इक्वल इक्वल इक्वल, है ना। ये देखो यहाँ पर इसमें भी ये इक्वल था बीच में, तो कोई टेंशन नहीं था। यहाँ पर भी इक्वल था, कोई टेंशन नहीं था। इधर भी नॉट इक्वल टू, दैट्स ओके। लेकिन जैसे ही ग्रेटर देन लेस देन साइन आता है, नेगेटिव आएगा तो साइन उल्टा। ओके, अब सॉल्व फॉर x, मतलब x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, तो फटाक से नंबर लाइन पे हम प्लॉट कर लेंगे। इट इज एज गुड एज आपको डोमेन पूछा है, इट इज एज गुड एज डोमेन पूछा है। तो चलो, एक है यहाँ है 0, यहाँ आएगा -3, यहाँ आएगा +3। यस, x शुड बी ग्रेटर देन 3, तो ग्रेटर देन 3 मतलब यहाँ हॉलो सर्कल लेते हैं और इधर का सब कुछ, है ना, ग्रेटर देन 3। और लेस देन -3, तो यहाँ भी हॉलो सर्कल लेते हैं, इधर का सब कुछ। ये है मेरा x का पॉसिबल वैल्यूज, है ना। इनइक्वालिटीज तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इसको क्या लिखे, ये आ जाएगा x इज लेस Sir, देन इक्वल टू 2। r minus square bracket 3, 3 हाँ वो square ठीक है bracket. ना, r माइनस यहाँ पर क्या आएगा देखो तो जरा, इधर मैं ऐसे लिखता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट, -3 से 3 कुछ नहीं आ सकता है ना, सो -3 से लेकर के 3 तक कुछ भी नहीं आने वाला है। यस, दैट इज द डोमेन। ओके, ये क्या करें, मॉड x लेस देन इक्वल टू 2 और, है ना, तो मैंने लिख दिया x लेस देन इक्वल टू 2 और x, यस, क्या करें, Greater than equal to. -2, Greater than equal to -2, वेरी गुड, है ना। खत्म हो गया, अभी सॉल्व कर लो इसको। तो Sir, ये क्या तो करें, और रियल numbers है. देखो तो जरा, देखो तो जरा, 1 सेकेंड, है ना। ये यहाँ पर 2, ये यहाँ पर -2। x शुड बी लेस देन इक्वल टू 2, तो ये 2 लेस देन मतलब इधर की वैल्यूज नहीं, सस्मित ध्यान से, और x ग्रेटर देन -2 मतलब ये हॉलो सर्कल नहीं है, फुल सर्कल, यहां से इधर की सारी वैल्यूज है। देखो तो जरा, एवरीबॉडी क्लियर विद दिस, ऐसा ही कुछ है क्या? यस, एब्सोल्युटली, मतलब ये Yes. सारी वैल्यूज, मतलब x विल बी, यस, ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड लेस देन इक्वल टू 2, मतलब -2 से Sir, लेकर but के 2 और तक है का ना? ब्रैकेट, है ना। अरे और है मतलब दोनों का ये आना चाहिए ना, बेसिकली बोथ द कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड ना। यस, तो वो तो एंड होता है ना. अरे हाँ, और दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, यहाँ और मत लिखो ना, आप कुछ लिखो ही मत, ये लो दो तरीके से इसको स्प्लिट कर ले, है ना, दो तरीके से सेम ना, फिर तो यहाँ पर भी होना चाहिए था। और यस, तो दोनों हमको लेना पड़ेगा, -2 से लेकर के 2 तक की सारी वैल्यूज आ सकती है उसकी, है ना, -2 से लेकर के 2 तक। अब क्लियर है, अब सही है, अब ठीक है भाई। Yes, sir. यस, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो। चलो सेम वे, ये तो एकदम सिंपल है, ऐसे ही डाल दिया यार, वहां पर कर दो सेम तरीके से, फटाफट बता दो यहाँ पे क्या करें। यस, ये आ जाएगा x Sir, इज x is ग्रेटर देन greater than इक्वल टू equal to 5 5. और Sir, less than अरे equal to और नहीं -5. लिखता यार, और Minus लिखोगे तो आप और ही है एक्चुअली वो, है ना, x लेस देन इक्वल टू -5।
तो बना देते हैं नंबर लाइन पे फटाफट, यहाँ -5, यहाँ 5। यस, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको ले लेंगे इधर और यहाँ पर इसको भी इंक्लूड करके इधर का सारा पार्ट। परफेक्ट। तो यहाँ देखो -∞ से लेकर के -5 तक, यस, यूनियन विथ 5 से लेकर के इंफिनिटी तक, ये हो जाएगा मेरा x का डोमेन, है ना? एवरीबॉडी क्लियर? यस, 5 को इंक्लूड करेंगे r हम लोग। माइनस 5,5 भी लिख सकते हैं ना? हाँ चलेगा 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 ना, है ना? r माइनस ये वाला पर्टिकुलर थिंग चलेगा, नो प्रॉब्लम। हाँ, अब क्या करें इधर x, अच्छा ये अलग क्वेश्चन है। मॉड x इज लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0, कुछ भी ले लो, ग्रेटर देन 0 ले लो, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। मॉड x इज ग्रेटर देन 0, क्या करें? यस, अरे x की वैल्यू बताओ, कम सर ऑन। r माइनस 0। एब्सोल्युटली, अरे दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू ऑलवेज। अरे मॉड x तो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहने वाला है ना? यस, एक्सेप्ट फॉर x इज इक्वल टू 0, है ना? एक्सेप्ट फॉर x इक्वल टू 0, क्योंकि x की वैल्यू अगर 0 है तो आउटपुट भी 0 आएगा, ग्रेटर देन 0 थोड़ी ना आएगा। तो हमारा डोमेन रहेगा r माइनस 0। दिस इज योर आंसर। सर मॉड्यूलस ऑफ x इज लेस देन 0 इज नॉट लाइक करेक्ट ना, लाइक वो हो हाँ नहीं सकता। हाँ, इसीलिए मैंने उसको चेंज किया, मॉड्यूलस ऑफ x। तो चलो यहाँ अगर मैं बोल दूं मॉड x इज लेस देन 0, यस, तो हम क्या बोलेंगे? डज नॉट एग्जिस्ट, x Not possible. does not, हाँ, the x does not exist for any real number, क्योंकि mod x की वैल्यू लेस देन 0 नहीं हो सकती, इसलिए मैंने उसको चेंज कर दिया था। यस, चलो आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। यस फाइंड द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। कुछ तो दे दिया, बोल रहा है इसका डोमेन निकाल के बताओ। क्या करें यार, डोमेन निकालने के लिए क्या होना चाहिए? इसका डोमेन निकालने के लिए कंडीशन सर, बताओ रूट के अंदर फटाफट। का वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव सर। एब्सोल्युटली, तो हम क्या ले लेंगे? मॉड x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। 0 हो सकता है ना? 0 हो सर तो सकता ग्रेटर है, देन इक्वल टू ना? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब मॉड x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सो x हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 3, है ना? लेस देन इक्वल टू, -3 ना? या लेस देन इक्वल टू -3, और ये हो जाना चाहिए उसका डोमेन। हो गया ना? सेम, अब डोमेन तो आप लिख ही लोगे ना यार, अगर मैं ऐसे बना दूं तो यस सेम सर। सेम तो था। ये हो गया यहाँ -3, ये हो गया 3, इधर से इधर, इधर से इधर, सब कुछ। So, but that cannot be negative. So we need to ignore the second. क्या हुआ, क्या हुआ? यस मैडम। X cannot be negative. x क्यों नहीं नेगेटिव हो सकता है मैडम? Oh, okay, sir. Yeah, समझ में आया? कोई कंफ्यूजन मत रखो। ओके, ये मॉड x है, अगर मॉड x को मैं ओपन करूं तो मुझे ये दो चीजें मिलेगी। सर जैसा सिर्फ क्लियर पूरा है? एक्सप्रेशन का वैल्यू नेगेटिव नहीं होना चाहिए, x पूरा तो नेगेटिव हो ही एक्सप्रेशन का सकता है। नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये पूरा के पूरा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये पूरा के पूरा रूट के अंदर पॉजिटिव चीज होना चाहिए, रूट के अंदर पॉजिटिव चीज होना चाहिए, है ना? चलो, ओ और थोड़ा चेंज देखो तो जरा, रूट के अंदर कुछ तो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे दिया, है ना? मतलब बचा x² माइनस 5 मॉड x प्लस 6 अगेन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलेगा? वेरी गुड। क्या करे, क्या करे, क्या करे, क्या करे, क्या करे, क्या करे, क्या करे? हम करेंगे इसको कुछ इस तरह से सॉल्व। इसको मैं लिख देता हूं, या एब्सोल्युटली स्प्लिट द मिडिल टर्म करेंगे, लेकिन यहाँ पे मॉड x है, यहाँ x है, ओके, तो ऐसे तो नहीं चलेगा, दोनों जगह सेम होना सर चाहिए बट kind of। स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर तो अपने आप में एक चलेगा, टाइप ऑफ मॉड्यूलस है ना? इसीलिए मैं इसको लिख देता हूं ऐसे, चलेगा ना? एब्सोल्युटली, मॉड x का स्क्वायर इज दिस, माइनस ऑफ 5 into mod x plus 6 should be greater than or equal to 0। एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? एकदम सिंपल। यस सर। अब इसको करो आप फैक्टराइज, Yes. नॉर्मल तरीके से फैक्टराइज करो। 2 और 3 फैक्टर्स दिखाई दे रहा है उसका, है ना? 2 and 3, तो इसका फैक्टर्स हो जाएगा, देखो, mod x -2
और mod x plus 3 minus 3, sorry, greater than equal to 0. परफेक्ट, खत्म। बोलो समझ में आया सबको? एवरीबडी क्लियर विद दिस? 100% to 100%, Yes, sir. है ना? अब यार Yes. ये तो नॉर्मल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ये बनाया मैंने नंबर लाइन, वेवी कर्व मेथड, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करो। तो बच्चा इसका क्रिटिकल पॉइंट्स क्या रहेगा? +2 एंड -2। सही बात? अरे इसको ओपन करो ना यार, इस ब्रैकेट को ले लो, तो इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यस, mod x इज इक्वल टू 2। अच्छा, रिवीजन क्या करेंगे? इसको इक्वल टू 0 कर दो, -2 इक्वल टू 0, mod x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू +or-2। ये -3 इक्वल टू 0, mod x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू +or-3। चलो, तो हमको 4 क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। यस, तो एक हो जाएगा -3 -2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। परफेक्ट, कुछ इस तरह से। अब क्या करते हैं हम लोग? वेवी का पता करो कहां पे पॉजिटिव होगा, कहां पे नेगेटिव होगा। हमको क्या चाहिए? वी वांट ऑल पॉजिटिव वैल्यूज, वी वांट ऑल पॉजिटिव वैल्यूज। ओके, चलो कैसे करते हैं? एक नंबर ले लो इधर का कोई भी, वैसे तो मैंने रूल्स भी बता दिए थे शॉर्टकट के लिए, एक्सप्लेन कर रहा हूं फिलहाल। 3 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो और इसमें डाल करके देखो। 3 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो और इसमें डाल के देखो, वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, सीधी सीधी, है ना? तो यहाँ पे आएगी नेगेटिव, यहाँ आएगी पॉजिटिव, यहाँ आएगी नेगेटिव, यहाँ आएगी पॉजिटिव अगेन, है ना? और इसमें से हमको पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए। यस, वी वांट ग्रेटर देन वाले वैल्यूज। तो चलो बताओ जल्दी क्या क्या आएगा हमारा डोमेन? यस, डोमेन Sir, T से minus लेकर infinity, के, comma, अच्छा -3. ठीक है, इधर से जा रहे हैं हम लोग -∞ से 3 तक, -3 तक। -3 लेना है कि नहीं लेना है? गाइस कम ऑन, -3 लेना है लेना कि है। नहीं लेना है? चेक कर लो, डाल के वैल्यूज डाल के चेक करो, ले लेंगे -3। यूनियन विद -2 से लेकर के 2 तक, -2 से लेकर 2 है ना? तक. -2 से 2 तक, -2 और 2 लेना है नहीं लेना है? तो लेना चेक है। करो, दोनों भी लेना पड़ेगा। वेरी गुड। और यूनियन, ये तो सब Sir, कर 3 चुके to हैं ऑलरेडी हम infinity. लोग। हाँ? ये अगेन 3 से लेकर के इंफिनिटी तक, खत्म। दिस इज द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछो, कम ऑन। अगला सवाल, और थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा हूं क्वेश्चंस को, है ना? चलो देखो तो जरा क्या बोल रहा है, फाइंड द डोमेन। अब वंस अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा यार, रिवीजन भी हो जाएगी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। रूट के अंदर ये वाली चीज है ना, 5 माइनस mod x, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। वेरी गुड, तभी तो फंक्शन डिफाइंड होगा। ओके, क्या करें क्या करें क्या करें? मैं इसको ऐसे लिखता हूं, √x - 2 अपॉन माइनस ऑफ mod x - 5। नीचे मैंने स्विच किया और माइनस साइन बाहर ले लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि वो माइनस साइन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने उसको हटा दिया। ओके, यस, और ये हो गया लेस देन इक्वल टू साइन ऑपोजिट। अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं? कम ऑन, किसको याद है ट्रिक? किसको पता है, किसको याद है, कौन बताएगा? इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना? तो मैं करूंगा mod x - 2 अपॉन mod x - 5, इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं mod x - 5 से, और इसको भी mod x - 5 से, लेस देन इक्वल टू 0। ये तो चलता है ना, बिल्कुल चलता है, क्या टेंशन है भैया? ओके, तो न्यूमरेटर में मेरे पास बच गया mod x - 2 इंटू mod x - 5, और डिनोमिनेटर में बन गया mod x - 5 का स्क्वायर। क्योंकि वो स्क्वायर है, वो पॉजिटिव है, तो इसको मैं यहां लेकर के जा सकता हूं विदाउट एनी चेंज ऑफ साइन। तो मुझे डिनोमिनेटर से तो कोई टेंशन है ही नहीं, मेरे पास बचता है सिर्फ ये mod x - 2 इंटू mod x - 5
लेस देन इक्वल टू 0। ये तो अभी अभी सॉल्व किया था, क्रिटिकल पॉइंट्स बताओ फटाफट से बिना सॉल्व किए। कम ऑन। So plus 2 minus 2 plus 5 minus 5. plus minus 5 5 minus minus 5 2 तो बनाओ नंबर लाइन, 5 है ना। वेरी गुड। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -5 -2 2 एंड 5। ओके, एक नंबर उठा लो और चेक करो डाल के वैल्यू कहाँ कहाँ पे आ रहा है, और खत्म हो जाएगा आपका सोल्यूशन, है ना। 5 से बड़ा नंबर उठाओ और चेक करो 5 डाल करके। 5 से बड़ा यार ये क्या है, 5 से बड़ा कोई भी डालोगे तो पॉजिटिव आने वाला है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, है ना। दैट्स द मेथड, और खत्म हो गया आपका। क्या आएगा, 3 इंटरवल्स आ रही है मेरे पास, 3 इंटरवल्स। सर x की वैल्यू 5 नहीं हो सकती ना? वो देखेंगे ना हम, है ना। वो तो जब इंटरवल्स ले लेंगे तब हम देखेंगे। यहाँ पर देख लो, बस हमको पॉजिटिव रेंज चाहिए कि नेगेटिव रेंज चाहिए गाइस। पॉजिटिव नहीं नेगेटिव रेंज चाहिए ना। ये देखो लेस देन इक्वल टू Yes, sir. 0 होना चाहिए, है ना। तो मतलब ये वाला एक रेंज आएगा बच्चों, और ये वाला एक रेंज आएगा। ओके, सो मैं लिखता हूँ -5 से लेकर के -2 यूनियन विद 2 से लेकर के 5। अब कौन सा होना चाहिए कौन सा नहीं, वो आप डिसाइड करके ब्रैकेट डाल देंगे, है ना। -5 डाल करके देखो भैया, सर -5 नहीं हो डाल करके सकता। देखो, -5 नहीं हो सकता, है ना। यस, अरे इसमें -5 डाल करके देखो। यस, तो -5 नहीं हो सकता। -2 हो सकता है क्या, -2 डाल करके देखो, एब्सोल्युटली, हाँ है सर ना। हो ये सकता तो है। हो रहा है, और यहाँ पर भी 2 होगा, हाँ सर 5 सर नहीं 5 नहीं होगा, होगा। 5 नहीं होगा। तो ये हो गया आपका डोमेन, खत्म। तो दिखने में अगर ऐसा लगता है ना कि अरे यार ये क्या क्वेश्चन है तो अजीब क्यों सा, नहीं होगा? तो रूट हो गया, एक तो सर रूट तो हो कि गया। डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। मैडम कौन बोला, श्वेता बोली क्या? श्वेता, -5 डाल दो यहाँ पर। ओके, इस गिवन फंक्शन में -5 डाल दो। यस, तो अगर आप इस गिवन फंक्शन में -5 डालोगे तो डिनोमिनेटर में 5 माइनस x की वैल्यू -5, तो मॉड के बाहर 5 हो जाएगा। सो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। x की वैल्यू आप 5 डाल दो, तो 5 भी डालोगे तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो 5। एकदम सिंपल, खटाक से समझ में आता है। पिछली चीजें भूलना नहीं, 2-2 साल याद रखना है, ये सब श्वेता क्लियर है। आगे बढ़ो, है ना। तो देखने में डिफिकल्ट लगता है क्वेश्चन, बट है बड़ा इजी, है ना। चलो खुद से करेंगे क्या ट्राई एक बार, एवरीवन, कम ऑन ट्राई, कम ऑन एवरीवन। ओके सर। yes sir it is not एक सर एनी अगर x वैल्यू ऑफ x, पॉजिटिव लिया तो फिर 0 आ रहा है, तो भी 0 नेगेटिव आ लिया रहा तो है, नेगेटिव वैल्यू आएगा, तो भी नहीं पॉसिबल है ना। और सर 0 लिया तो आप 0 आ जाएगा। आप कोई भी वैल्यू ले लो, मान लो मैं x इज इक्वल टू 1 लेता हूँ फॉर एग्जांपल। अच्छा मैं इसको सॉल्व भी करके दिखाता हूँ, है ना। एग्जाम में भी अगर लिखना है तो लिखोगे कैसे। ओके, x की वैल्यू 1 डाल दो, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बच्चों, 1 माइनस सर 1 मॉड ऑफ minus 1। 1 माइनस 1 1 ले लो। minus 1 x की वैल्यू -1 ले लो, तो ये हो जाएगा -1 माइनस ऑफ मॉड ऑफ -1। यस, ऐसा कुछ होने वाला है। यस, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -2। ये भी पॉसिबल नहीं है ना। अरे क्योंकि हम तो रियल नंबर्स, दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल। मतलब पॉजिटिव नंबर ले लो नेगेटिव नंबर ले लो, नॉट पॉसिबल, है ना। सो रियल डोमेन डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एनी रियल नंबर, है ना। x की कोई भी रियल वैल्यू के लिए डोमेन एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा इसको कैसे लिख सकते हैं प्लीज ध्यान देना। ओके, ये क्या है, x माइनस मॉड x, है ना। इस फंक्शन को मैं स्प्लिट कर देता हूं दो पार्ट्स, या तो x माइनस x हो जाएगा, मॉड की वैल्यू पॉजिटिव बाहर आएगी ना, या तो फिर x माइनस माइनस x हो जाएगा। अरे देखो इसको नेगेटिव लगा के मशीन ने बाहर भेजा, मतलब इसकी वैल्यू या तो 0 आएगी या तो 2x आएगी, करेक्ट। या तो 0 आएगी या तो 2x आएगी। यस, एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? मैंने जो लिखा है वो समझ में आया क्या सबको? हाँ सर। Yes, sir. Everybody? अच्छा वेरी गुड। ये सर कब वो होने दूसरा वाली है? कंडीशन -6 होना चाहिए ना? -x, क्यों क्यों सर तो क्यों? कि x 2x तो, तभी आएगा जब अरे x का लेकिन x नेगेटिव तो, वैल्यू लेंगे ना। अरे लेकिन x तो ऑलरेडी नेगेटिव है ना, मशीन तो सिर्फ मॉड वाले को नेगेटिव करके भेज रहा है ना।
यस, अरे ये तो एज इट इज जाएगा, इसको थोड़ी ना मॉड लगा हुआ है, इसको मॉड लगा हुआ है क्या? नहीं, ये तो एज इट इज जाने वाला Okay, sir. है। लेकिन व्हाट यू आर सेइंग इज राइट, जो मैं कंडीशन में लिखने वाला है ना, ये कब होगा? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये कब होगा? जब x लेस देन 0 हो जाएगा। करेक्ट, मतलब अल्टीमेटली ये माइनस ऑफ 2x हो जाएगा, है ना। तो या तो 1 अपॉन अंडर रूट 0 आने वाला है, या तो 1 अपॉन अंडर रूट अ नेगेटिव नंबर दैट इज माइनस 2x, है ना। या डायरेक्ट भी लिख सकता हूं मैं भैया कि ये माइनस 2x है। दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, है ना। इस तरह से आप उसको लिख सकते हो इसको। ठीक है, आगे बढ़े, चलो अगला सवाल। सर हाँ सर उसको अगला सवाल देखो तो जरा, Yes, sir. फाइंड द रेंज, इसका रेंज निकालने बोल रहा है, निकालो जल्दी से, कम ऑन टेल मी। अरे इसको स्प्लिट करो, है ना, ये है आपका फंक्शन, ये है आपका फंक्शन। इसको मैं लिखता हूं, एक बार मॉड को ओपन कर दिया बच्चों पॉजिटिव, और मशीन क्या करेगा, एक बार इसको नेगेटिव बोल के ओपन करेगा, है ना। वेरी गुड, ये क्या होता है? ये तो हो गया 1, ये क्या हो गया? ये हो गया -1, है ना। आप x की दुनिया में कोई भी वैल्यू डाल दो, कोई भी वैल्यू डाल दो, आंसर या तो 1 या तो -1 मिलेगा आपको। तो इसका रेंज तो होने वाला है भैया या तो 1 या तो -1। दैट्स इट, खत्म, है ना। तो So ये तो इसीलिए signum आपको ना function उसको का स्प्लिट, condition भी है. आपको उसको स्प्लिट करके भी लिख के आना चाहिए, ये वाला चीज, है ना। तो समझ में आ रहा है कि यार कुछ नहीं है तो कट होने वाला है। या तो पॉजिटिव अगर रहेगा x -4, ये चीज अगर पॉजिटिव है तो आंसर 1 आएगा। x -4 ये चीज अगर नेगेटिव है तो आंसर -1 आएगा, नीचे ऊपर से कैंसिल आउट। ठीक है, अगला सवाल। ओके, रीडिफाइन द फंक्शन, सिर्फ कैसे लिखना है ये देखो, रीडिफाइन कैसे करना है ये सब, है ना। रेंज ऑफ x, x लाइज बिटवीन -2 से लेकर के 2 तक, x लाइज बिटवीन -2 से लेकर के 2 तक। तो बच्चों रीडिफाइन मतलब क्या करना है, ऐसे लिखना है आपको उसको, प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना। f ऑफ x इज इक्वल टू ऐसे, है ना, ये हमने जो अभी अभी किया, ठीक है। अब इसको स्प्लिट कहां करें? स्प्लिटिंग पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में आ जाओ जरा, मैंने स्प्लिटिंग वाले पॉइंट्स बताए। ओके, यहां देखो स्प्लिटिंग पॉइंट क्या था मेरा, x इज इक्वल टू -2 और -2 इज द स्प्लिटिंग पॉइंट, -2 इज द स्प्लिटिंग पॉइंट। यस, तो ऐसे आपको पहले स्प्लिटिंग पॉइंट निकालना। तो भैया स्प्लिटिंग पॉइंट तो यहाँ पर हो जाएगा -1 और 1, है ना। अरे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है यार, क्रिटिकल पॉइंट। तो पहला चीज आपने उठा लिया x -1, इसको 0 डाल दो तो x इज इक्वल टू 1 हो गया। दूसरा चीज 1 प्लस x इज इक्वल टू 0 डाल दो, x इज इक्वल टू -1 हो गया, है ना। हमारी रेंज क्या है? हमारी रेंज है -2 से लेकर के 2 तक। x की वैल्यू हो सकती है बच्चों -2 से लेकर के 2 तक, ध्यान देना अच्छे से, उल्टा क्वेश्चन काइंड ऑफ, है ना। ये देखो यहाँ पर, ये है -2 से लेकर के 2 तक, है ना। अब आपको बोल रहे हैं कि इसका रेंज, इसको रीडिफाइन करो, लेकिन हम लोग बीच में एक और पॉइंट लेंगे -1 और एक और पॉइंट लेंगे 1, ठीक है। और रीडिफाइन करना है मतलब क्या, अगर x की वैल्यू इसके बीच में रही तो क्या होगा, अगर x की वैल्यू इसके बीच में रही तो क्या होगा, और अगर x की वैल्यू इसके बीच में रही तो क्या होगा। सिंपल एज दैट, है ना। ये चीज आपको फाइंड करनी है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स बहुत जरूरी है कि यार 1 से लेकर के -1, सो -2 से -1 के बीच में x की वैल्यू, -1 से लेकर के 1 के बीच में, और 1 से लेकर के 2 के बीच में। इस फंक्शन की वैल्यू क्या क्या होने वाली है, दैट इज हाउ यू विल बी रीडिफाइनिंग द फंक्शन। क्या सबको क्वेश्चन समझ में आया कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे करना है वो तो हम अभी करेंगे। और यस, तो 3 रेंज में हमने उसको बांट दिया। चलो पहला सॉल्व करते हैं। टेक एनी वैल्यू बिटवीन -2 से लेकर के -1, टेक एनी वैल्यू बिटवीन -2 से लेकर के -1 तक। तो बेसिकली नेगेटिव वैल्यू है ना, बेसिकली नेगेटिव वैल्यू है। तो मुझे बताओ ये कैसे ओपन होगा। यस, ये हो जाएगा, चलो एनीवेज पहले आप आंसर करो,
कि ये कैसे ओपन अप होगा, दोनों भी चीजें, ये दोनों चीजें कैसे ओपन होगी? एनीबॉडी? एनीबॉडी? यस minus Yes. of x minus 1 plus अच्छा, यहां लिखू फर्स्ट केस, है ना, यहाँ थोड़ा डिटेल में लिखते हैं इसको, यहाँ मैं डायरेक्ट आंसर्स लिख दूंगा, है ना। ओके चलो, x की वैल्यू उठाओ ना गाइस, नेगेटिव वैल्यू उठाओ कोई भी, है ना। एक अब अच्छा -2 ले लो बस, -2 पुट अ वैल्यू, बिकॉज -2 भी चलता है ना, -2 से लेकर के 2, तो -2 वैल्यू उठाओ, है ना। तो मॉड के अंदर मैं डालता हूं -2 -1 प्लस 1 प्लस -2, चलेगा, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है ना, ये हो जाएगा -3 प्लस ये हो जाएगा -1। एवरीबॉडी समझ में आया क्या किया? कोई डाउट है क्या यार किसी को? कोई डाउट है किसी Yes, को? sir. है ना। तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 3 + 1, है ना। तो इसकी वैल्यू आ रही है 4। एक वैल्यू मैंने डाल करके बताया, है ना। बेसिकली हम क्या ले रहे हैं, x की वैल्यू नेगेटिव ले रहे हैं। यस, तो इसी को मैं अगर ढंग से सॉल्व कर दूं तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -x + 1, प्लीज ध्यान से, है ना, प्लस नहीं सॉरी, है ना, -1 -x। देखो तो जरा, इसको ओपन करने के बाद ऐसे ही होगा। यस, देखो क्या किया है हमने, x की वैल्यू ले ली -2। यस, तो इसी को मैंने यहां पर जनरल वे में सब्स्टिट्यूट कर दिया। यस, ओके, अरे नेगेटिव है ना, इसको नेगेटिव के साथ ओपन कर, सिंपल, नेगेटिव है, इसको नेगेटिव के साथ ओपन किया, मॉड x -1 को नेगेटिव के साथ ओपन किया, तो ये हो जाएगा -x + 1। इसको ओपन करो, ये हो जाएगा -1 -x, नेगेटिव के साथ ओपन किया। अब ले लो -1 से 1 के बीच की वैल्यूज, -1 से 1 के बीच की वैल्यू। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -x + 1। देखो तो जरा, -x + 1, बिकॉज ये नेगेटिव होने वाला है, और ये हो जाएगा +x + 1 या +1 + x, एक ही बात, है ना। ये पॉजिटिव होने वाला है, वेरी गुड। और तीसरी चीज, आप ले लो कोई भी वैल्यू बिटवीन 1 से लेकर के 2 तक, तो 1 से लेकर के 2 तक तो ये भी पॉजिटिव ही रहेगा और ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। खेल खत्म। ओके, अच्छा नहीं हुआ नहीं, अभी लिखने के लिए यहाँ पे रेंज लिखना पड़ेगा ना। ये कब होता है, ये कब होता है, when x is greater than equal to -2 and less than -1। -1 नहीं लिया हमने, लेस देन -1 लिया। ओके, ये हो जाएगा -1 से लेकर के 1 तक, और ये हो जाएगा 1 से लेकर के 2 तक, 1 से लेकर के 2 सर, तक, है ना। यस नेहा, ये सेकंड वाला नहीं समझा मुझे, -1 से लेकर 1 तक। अच्छा देखो, अच्छा ये वाला चीज नहीं समझा। यस यस सर। बेटा, x की वैल्यू अगर आप -1 से लेकर के 1 तक कुछ भी डालोगे ना, तो ये चीज नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, डाल करके देखो, है ना। और ये चीज पॉजिटिव रहेगी, तो इसको मैंने पॉजिटिव के साथ ओपन किया, इसको नेगेटिव के साथ ओपन किया। यस, -1 से लेकर के 1 तक कोई भी वैल्यू ले लो। सी यहां देखो, प्लीज ध्यान दो, -1 से लेकर के 1 तक कोई भी वैल्यू, 0 ले ले, 0 तो डाल दो, 0 -1, देखो ये नेगेटिव हो गया, है ना, नेगेटिव। तो पहला वाला जो हमारा ये है, इसको मैंने नेगेटिव के साथ ओपन किया। दूसरा ले लो, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, 1 + 0 1, है ना, 1 प्लस -0.5 is 0.5, तो ये तो पॉजिटिव है। यस, तो -1 से लेकर के 1 तक आप कोई भी वैल्यू लोगे तो पहला वाला नेगेटिव बन रहा है, दूसरा वाला पॉजिटिव, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, इसको नेगेटिव साइन के साथ ओपन किया, इसको पॉजिटिव साइन के साथ ओपन किया। बोलो, बात समझ आई? यस सर। का वेरी गुड, है ना। Yes, अब sir. इसको सॉल्व कर लो, ये देखो तो क्या हो रहा है, माइनस ये 1 से 1 कटेगा, -2x, दिस इज -2x, है ना। यहाँ x से x कटेगा 2, और यहाँ 1 से 1 कटेगा 2x, तो दिस इज योर रीडिफाइनिंग ऑफ द फंक्शन।
ये हो जाएगा -1 लेस देन x 1 1 x 2। दिस इज हाउ यू रीड। उन्होंने बस रीडिफाइन करने बोला है ना, फंक्शन को रीडिफाइन करो। ओके तो अब ये शॉर्ट में हो गया यार, देखो इतना गंदा सा कुछ मॉड्यूलस दिया है। अब आपको मशीन क्या करेगी, आपकी मशीन उसको सिंप्लीफाई करके रखेगी। वो बोलेगी अच्छा चल 1 वैल्यू डाल रहा है क्या, वैल्यू 1। अगर आप बोलो x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है, तो आपका आउटपुट क्या होगा 2x। देखो x की वैल्यू 1 कहाँ आ रही है, तो आउटपुट हो जाएगा 2x। आप बोलो x की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 0 कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे, तो आउटपुट हो जाएगा 2। खत्म, सीधा सीधा 2, है ना। आप बोलोगे x की वैल्यू है -0.5, तो -0.5 किधर आएगा, यस इधर, तो आंसर विल बी 2। करेक्ट। तो -2 से लेकर के 2 तक कोई भी वैल्यूज ले लो, अगर वैल्यू इसके बीच में है तो रिजल्ट इज -2x। अगर इसके बीच में है तो आंसर 2 आएगा, और अगर इसके बीच में है तो 2x आएगा। एवरीबॉडी क्लियर विद दिस, 100% क्लियर विद दिस। कोई डाउट है क्या छोटा मोटा किसी को, कम ऑन। यस, ऐसे क्वेश्चन को आपको रीडिफाइन करने के लिए आ सकता है। ऑल सेट, आगे बढ़ू। Yes. बोल रहे हैं सॉल्व, बस सॉल्व बोला है। सॉल्व बोला मतलब x की वैल्यू निकालना है। यस, अभी अभी जैसे किया था हमने, थोड़ा थोड़ा वैसे करना पड़ेगा, नॉट एग्जैक्टली दो, थोड़ा थोड़ा वैसे करना पड़ेगा। क्या करें, एनीबॉडी, एनी हेल्प, एनी हिंट, क्या किया जाए, हाउ डू वी सॉल्व दिस, हाउ डू वी सॉल्व दिस, कम ऑन एनीवन, सोचो, टेक योर टाइम एंड थिंक। ओके, देखो जरा, सबसे पहले फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। यस, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। कैसे निकालना है, अच्छा इसको इक्वल टू 0 कर दो, वेरी गुड। x प्लस 3 इक्वल टू 0 कर दो, तो x इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। और तीसरा x माइनस 7 इक्वल टू 0 कर दो, तो x इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। राइट, तो बच्चों पहला क्रिटिकल पॉइंट ये, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट ये, तीसरा क्रिटिकल पॉइंट ये, है ना। ये मेरा नंबर लाइन, तो मेरे पास है -3 0 एंड 7। सो बच्चों -3 यहाँ 0 और यहाँ मैं लिख देता हूँ 7। ओके, वेरी गुड। मतलब मेरे पास 4 रेंजेस आ गई है ना। एक है इधर नंबर 1 इधर का, नंबर 2 ये वाला, नंबर 3 ये वाला, और नंबर 4 ये वाला रीजन। इतने सारे मेरे पास रीजन आ चुके हैं। यस, माइनस यहाँ मैं लिख देता हूँ -इंफिनिटी, यहाँ मैं लिख देता हूँ +इंफिनिटी। इतने सारे रीजन है। ओके, अब एक एक रीजन की वैल्यू उठाओ, प्लीज ध्यान दो। ओके, स्टेप नंबर 1 मैं उठा रहा हूं बच्चों, फर्स्ट -इंफिनिटी से लेकर के -इंफिनिटी टू -3। कोई भी एक वैल्यू अगर उठाओगे आप, तो वो है एक नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू होने की वजह से ये इसका आंसर हो जाएगा -x। आप बोलोगे कैसे, प्लीज ध्यान दो, एक बार लिख देता हूं यहाँ पे। mod x इज इक्वल टू, दो चीजें पॉसिबल है, या तो x या तो -x। ये कब होगा बच्चों, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये कब होगा, जब x लेस देन 0 है। तो x की वैल्यू मैं इधर ले रहा हूं, मतलब x लेस देन 0 है। अच्छा चलो दूसरा भी बता देता हूं, x प्लस 3, इसकी भी दो पॉसिबल वैल्यूज है, व्हेन x प्लस 3 और माइनस ऑफ x प्लस 3। सही बात, पिछले क्वेश्चन का ही है, इसको मैं और डिटेल में सिखा रहा हूं। ये कब होगा बच्चों, when x is, come on, ये कब होगा, when x is greater than equal to -3, है ना। और ये कब होगा, when x is less than equal to -3, sorry, when x is less than -3, when x is less than -3। और तीसरा केस क्या है, वो x -7 है ना। तो या तो ये x -7 होगा या नेगेटिव ऑफ x -7 होगा। तो बच्चों x -7 कब होगा, when x is greater than equal to 7, एंड लेस कब होगा, when x is less than 7। यस, चलो वेरी गुड, आ जाओ। x की वैल्यू क्या है, -इंफिनिटी से लेकर के -3 तक। वेरी गुड, तो इसमें से कौन सी वैल्यू हो जाएगी x की, -x, है ना। वेरी गुड।
x की वैल्यू -∞ से लेकर के -3 तक, तो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ली जाए? यस बच्चों, नेगेटिव, ये वाली है ना। तो क्या मैं लिख दूं इधर -x -3, चलेगा क्या? कैन आई राइट -x -3? एवरीबॉडी, वेरी गुड। और ये लेस देन 7 है अगेन, तो मैं इसकी भी ये वाली वैल्यू लूंगा, तो मैं लिखूंगा -x + 7। यस, तो मैं यहां लिखूंगा -x + 7 इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू में लिखना पड़ेगा ना भाई, ऐसे कैसे? इक्वल टू -x + 7। चलो इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा -2x -3 इक्वल टू -x + 7, है ना। ये इधर लेकर के जाओ, तो ये क्या होने वाला है? x इज इक्वल टू, सॉरी या ये So x is -x equal इज to इक्वल टू -10. 10, x इज इक्वल टू -10। ये तो हो गई x की एक वैल्यू, है ना, यहां पर। तो मतलब इस रीजन से बच्चों आप कुछ भी वैल्यू x की उठाओ, -∞ से लेकर -3 तक, है ना। तो 10, आई मीन x की वैल्यू जब 10 होगी तभी ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, इसके अलावा कभी, है ना। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करना है तो x की वैल्यू -10 होना चाहिए। वेरी गुड। चलो ऐसे ही दूसरे -3 से लेकर के 0 तक की रेंज उठाएंगे हम लोग। सेकेंड, -3 से लेकर के 0 तक, है ना। तो x कैसे ओपन होने वाला है -3 से 0 तक? यस बच्चों, नेगेटिव, तो मैं उसको लूंगा -x, बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं। यस, दूसरा, ये 0 से ये रेंज है, तो इस रेंज में x लेस देन -3 और x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, तो ये तो पॉजिटिव बन के ओपन होगा, तो ये हो जाएगा +x + 3 इक्वल टू, है ना, अरे सॉरी। और तीसरा वाला कैसे ओपन होने वाला है बच्चों? यस, इन दिस पर्टिकुलर रेंज x इज लेस देन 7, तो नेगेटिव बन के ओपन होगा, तो ये होगा -x + 7 इक्वल टू -x + 7। देखो तो जरा यहां से क्या मिल रहा है मुझे, ये तो चला गया सीधा सीधा, है ना। x इज इक्वल टू 4, सही है, -4, x इज इक्वल टू 4, वेरी गुड, है ना। ये मुझे मिली x की सेकंड वैल्यू। प्लीज ध्यान दो, हुआ नहीं है अभी, ये तो बस फिलहाल वैल्यू मिल रही है, आखिरी में रीचेक भी करना पड़ेगा। दिस इज माय सेकंड स्टेप। चलो आ जाओ थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप कहां से कहां तक आ जाए भैया? ये वाला 0 से लेकर के 7 तक, 0 से लेकर के 7 तक, 0 से लेकर के 7 तक x पॉजिटिव ओपन होगा, वेरी गुड। दूसरा वाला भी, ये ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है, तो ये भी पॉजिटिव ओपन होगा, तो ये हो जाएगा +x + 3 इज इक्वल टू 0 से लेकर के 7 तक, ये कैसे ओपन होगा गाइस? कम ऑन, नेगेटिव ओपन होगा, तो -x + 7 इक्वल टू -x + 7, तो ये हो जाएगा, देखो यहां पर ये 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3, ये हो गया, मुझे तीसरा वैल्यू मिल गया x का। यस एवरीबॉडी, और लास्ट वाला फोर्थ केस, क्या ये करने की भी जरूरत है? खैर कर, यस चलो, ये यहां से लेकर के इंफिनिटी तक, 7 टू इंफिनिटी, ये तो x पे ही ओपन होगा, वेरी गुड। ये x प्लस दूसरा वाला भी x + 3 होगा, इज इक्वल टू x + 7, x - 7 है क्या? या x - 7 है, आई एम सो सॉरी, x - 7, यस, x - 7। चलो ये कटा, ये कटा, हमको क्या मिला? x इज इक्वल टू -10। यस, दिस इज माय फोर्थ वैल्यू। तो मुझे 4 वैल्यू, एग्जैक्टली नॉट 4 वैल्यूज, 3 वैल्यूज। पहली वैल्यू है x इज इक्वल टू -10, दूसरी वैल्यू है x इज इक्वल टू 4, और तीसरी वैल्यू है x इज इक्वल टू 4/3। अब इन तीनों वैल्यूज को इक्वेशन में डाल के देखो कि क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। किसी ने तो x इज इक्वल टू 4 बोला था, आई गेस धृति ने बोला था, वेरी गुड। So धृति या -4 प्रूफा ने बोला बोला था। था, 4 या -4 कुछ बोला था, आई डोंट नो, है ना। Sir, अब क्या करना है आपको? अब आपको x इज इक्वल टू 10 लेके जाना है और इसमें डाल देना है। यस, डाल दो x इज इक्वल टू 10, चेक करो चेक करो चेक करो,
ये x इज इक्वल टू 10 डाल दोगे तो ये हो जाएगा 10, 10 प्लस 3, चेक करो इक्वेशन में x इज इक्वल टू 10 डालो और LHS इक्वल टू RHS आ रहा है क्या, चेक करना है सिर्फ, है ना। मेरे हिसाब से तो आ रहा है, देखो जरा, यस, तो x इज इक्वल टू -10। दूसरा x इज इक्वल टू 4 उठाओ, मैंने तो 4 चेक किया था, 4 नहीं आ रहा था, 4 पे इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, और x इज इक्वल टू 4/3 डाल करके देखो। सो बच्चों ये आ जाएगा 4/3 प्लस, है ना, 4/3 प्लस 3 इज इक्वल टू 4/3 माइनस 7/4, है क्या, सेटिस्फाई हो रहा है, देख लो एक बार, है ना, मेरे हिसाब से तो हो रहा है, मैंने चेक किया फटाफट। तो x की वैल्यू क्या है, x की मेरी दो वैल्यू है, एक तो -10 और एक तो 4/3। मैडम दिस इज योर सॉल्यूशन। इतना डिटेल में सॉल्व करके दिया है, आई होप सबको समझ में आया। क्या किया हमने, हमने बोला क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, इसको 0, इसको 0, इसको 0, तो क्रिटिकल पॉइंट्स मिले इतने। ओके, तो मेरे पास 4 रीजन मिल गए, एक -∞ से -3, -3 से 0, 0 to 7, 7 to infinity। वेरी, मैं पहला रीजन उठाऊंगा, ओके, और मैंने क्या किया, स्प्लिट करके रख दिया, ये फंक्शन को या तो x होगा या तो -x देगा मशीन। x कब देगा, x ग्रेटर देन 0 पे, -x कब देगा, x लेस देन 0। इसके लिए भी मशीन दो पार्ट्स में स्प्लिट करेगा, अगर वो x+3 पॉजिटिव है तो कोई टेंशन नहीं, x+3 नेगेटिव है तो उसको माइनस करके भेजेगा। वो कब होगा, x ग्रेटर देन -3 पे, x लेस देन -3। परफेक्ट। और तीसरे के लिए भी अब हमने बोला कि हम धीरे धीरे 1 बाय 1 केसेस उठाएंगे, है ना। केस नंबर 1, चलो क्या लिया हमने, -∞ से -3, मतलब x की वैल्यू -∞ से -3 के बीच में, मतलब x इज लेस देन 0, तो यहाँ -x बोल के ओपन होगा ये। वेरी गुड, ओके, ये वाला भी नेगेटिव बन के ओपन होगा, ये वाला भी नेगेटिव बन के, इसको सॉल्व करेंगे x की वैल्यू मिलेगी, है ना। फिर सेकंड वाला केस वैसे ही, थर्ड वाला केस, फोर्थ वाला केस, आखिरी में जो वैल्यूज आ रही है यार, आंसर ऑप्शन में ना ये तीनों वैल्यूज भी दी रहेगी, बच्चे मार्क नहीं करना, एक बार ही चेक कर लो बस कि क्या कोई सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो 4 मेरे हिसाब से सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 4/3 एक बार फिर से चेक कर लेना यार आप लोग, है ना, मैंने फटाफट चेक किया, आप 4/3 फिर से एक बार चेक कर लेना, 4/3 सेटिस्फाई कर तो रहा है ना। सो दैट इज योर सॉल्यूशन, फाइनल आंसर। Everybody understood it? I want to hear from everyone. हर एक बच्चे का आवाज आना चाहिए, yes या no, Yes. whatever. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. चलो great. So अब इससे टफ क्या बनाएंगे यार? Yes, draw the graph of this function. ग्राफ ड्रॉ करने बोल दिया यार, क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे, कुछ नहीं करना है यार। f of x is equal to this है, तो इसको ओपन करेंगे, 3 - 2x। बच्चों 3 - 2x का ग्राफ एक बार ग्राफ पे देख ले, 3 - 2x मॉड का ग्राफ कैसे आता है। अरे फिर कैसे करना है ये भी बता दो, चलो पहले बता दो। क्रिटिकल पॉइंट निकालो आप, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, कैसे निकालते हैं, 3 - 2x इक्वल टू 0 कर दो, है ना। सो मुझे मिल जाता है 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2, ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट है, x इज इक्वल टू 3/2, दिस इज माय क्रिटिकल पॉइंट। वेरी गुड, आ जाओ ग्राफ बनाते हैं, ये है ग्राफ, ओके, है ना। x इज इक्वल टू 3/2 मतलब 1.5, तो बच्चों ये यहाँ 1, ये यहाँ 2, ये पॉइंट है मेरा 3/2, मतलब 3/2 अगर मैं डाल दूं इसमें तो मुझे 0 मिल रहा है, ये देखो ना यार, 3/2 डालने पर 0 मिल रहा है, ओके। बिना ज्यादा दिमाग खाए ग्राफ ऐसे आने वाला है, खत्म। यस, अरे वी शेप का ग्राफ रहेगा ना, जो क्रिटिकल पॉइंट है उसके अबाउट ऐसे वी शेप बनेगा, ओके। फिर भी चलो, हुआ नहीं है खत्म, कुछ चीजें बताना, ओके। फिलहाल मैं इसको हटा देता हूं, चलो आ जाओ। तो ये है हमारा नंबर लाइन, है ना, इस पे हम बनाते हैं हमारा क्रिटिकल पॉइंट 3/2, है ना। एक वैल्यूज रहेगी 3/2 से बड़ी, एक वैल्यूज रहेगी 3/2 से छोटी, है ना। अरे एक वैल्यू 3/2 से बड़ी रहेगी, एक वैल्यू 3/2 से छोटी रहेगी, 3/2 से कोई भी एक बड़ी वैल्यू ले लो, कोई भी एक छोटी वैल्यू ले लो, चलेगा, है ना। व्हाट इज दिस, दिस इज y, व्हाट इज दिस, f of x मतलब y होता है,
एफ ऑफ एक्स मतलब y होता है। तो बच्चों ये फंक्शन एक बार कैसे ओपन होगा, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x के साथ ओपन होगा, और एक बार y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 माइनस 2x के साथ ओपन होगा। दैट मीन्स 2x माइनस 3, और ये हो जाएगा 3 माइनस 2x के साथ। यस, वेरी गुड। ऐसे दो वैल्यूज मिल रही है, y इज इक्वल टू समथिंग समथिंग। तो एक लाइन ये वाली रहेगी मेरी, दिस इज नथिंग बट y इज इक्वल टू, है ना, 2 वैल्यू डाल दो बच्चों, टेक अ पॉइंट 2, अरे 3/2 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लो, 2, है ना, इसमें डाल दो तो जरा, 2 2 जा 4 माइनस 3 1, है ना, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। यस, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। कोई छोटी वैल्यू ले लो, -2 ले लो यार। यस, तो -2 मतलब इसमें डालना पड़ेगा, 3 माइनस, ये देखो 3 माइनस, यस 2 इंटू -2, तो ये हो जाएगा 3 + 4 7। यस, तो बच्चों ये है मेरा एक ग्राफ विच इज y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ क्या होता है, y इज इक्वल टू समथिंग, है ना, और एक लाइन मेरी बनेगी इधर से ऐसे। ये ग्राफ क्या होने वाला है, 3 माइनस 2x, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x। दिस इज द ग्राफ ऑफ द गिवन मॉड्यूलस फंक्शन। वी शेप बनने वाला है। वी शेप में 2 लाइन होती है, एक ये लाइन एक ये लाइन। बचपन में पढ़ा है कि हर लाइन का एक इक्वेशन होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में, है ना। यस, तो ये है y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में, ठीक है, एंड दैट इज योर सॉल्यूशन। आ जाओ एक बार ग्राफ पे देख लेते हैं। व्हाट वाज इट, मॉड ऑफ 2x माइनस 3 था ना, आई फॉरगॉट, 3 माइनस 2x, आई एम सॉरी। देख लो यहाँ पर, तो हम यहाँ डाल देंगे मॉड ऑफ 3 माइनस 2x, परफेक्ट, है ना। ओके, तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा आपका। 1.5 जो भी वैल्यू रहेगी, 3.2 है ना, ये 1, लुक हियर बच्चों, ये 1 व्हाइट कलर, ये 1 है, ये 1.5 है, ये 2 है, और एक लाइन इधर एक लाइन, ये क्या है, और ये लाइन का ग्राफ क्या है, ये भी बताना पड़ेगा, ठीक है। चलो एक और ग्राफ बनाते हैं। है क्या भाई ग्राफ का क्वेश्चन, वेरी गुड। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस, है ना, ट्राई करोगे क्या यार, लास्ट क्वेश्चन, कम ऑन ट्राई, फिर मैं बताता हूं एवरीवन। तो स्टेप 1 देखो, यहाँ क्या किया हमने, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, तो यहाँ भी निकालेंगे, है ना। स्टेप्स थोड़ा सा याद रखना। तो क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स, एक तो इसको 0 डाल दो तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, एक तो दूसरे को डाल दो तो x माइनस 1 इज 0, मतलब x इज इक्वल टू 1, है ना। तो मुझे 2 पॉइंट्स मिल गए, एक तो x इज इक्वल टू 0, और बच्चों एक तो x इज इक्वल टू 1। मतलब अगर मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन बना दूं तो ये है 0, ये है 1, ये है माइनस इंफिनिटी, और यहाँ पर है मेरा इंफिनिटी, है ना। 4 रेंज, तो सॉरी 3 रेंज मिली मुझे, एक तो ये वाली, एक तो ये वाली, और बच्चों एक तो ये वाली, है ना। अगर दोनों को मैं ओपन अप करूं, एकदम डिटेल में सिखा रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन, ओके। ये देखो मॉड x, तो मॉड x कैसे ओपन होता है, या तो x या तो माइनस x, या तो x या तो माइनस x, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, व्हेन x इज लेस देन 0। x माइनस 1 को मैं अगर ओपन अप करूं तो ये या तो x माइनस 1 पे ओपन होगा, या तो माइनस ऑफ x माइनस 1 पे। ये कब होगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, व्हेन x इज लेस देन 1, कुछ इस तरह से, राइट। तो चलो हम इसको सॉल्व करेंगे। पहला वाला रेंज लेता हूं मैं, माइनस इंफिनिटी से लेकर के 0 तक, मतलब एक नेगेटिव वैल्यू। अगर नेगेटिव वैल्यू है तो ये ओपन होगा माइनस एक्स बन के, प्लस, बच्चों बीच में प्लस है, ये कैसे ओपन होगा, ये भी लेस देन, तो ये माइनस बन के ओपन होगा, तो ये हो जाएगा गाइस, क्या हो जाएगा, कम ऑन, माइनस एक्स, है ना, प्लस 1, तो आंसर हो जाएगा इसका 1, आंसर इसका हो जाएगा 1। क्लियर है क्या, नहीं यार गड़बड़ किया मैंने कुछ, तो ऐसे कैसे 1 हो जाएगा, +1 इक्वल टू 0, ये माइनस 2x plus 1 या
-2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा। सही बात, x इज इक्वल टू हाँ सर 1/2 Yes, हो sir. जाएगा। ओके, गिव मी 1 सेकेंड। हाँ, क्या गड़बड़ किया मैंने, बट ये ग्राफ कैसे बन के आएगा इसका? ऐसे मत करो, x इज इक्वल टू हाफ नहीं करना है, मुझे इक्वेशन चाहिए ना। मैं इसको लिख दूंगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, मैं इसको लिखता हूं 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 भी नहीं लिखूंगा, 2x माइनस 1 लेता हूं, इसको सिर्फ सॉल्व कर रहा हूं ना। मैंने इसको इक्वल टू 0 कर दिया यार। इक्वल टू 0 क्यों किया? अरे इक्वल टू 0 तो करना ही है ना, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग सिर्फ। व्हाट इज दिस बच्चों? दिस इज y। व्हाट इज दिस? दिस इज y। तो दिस इज इक्वल टू y। तो मेरा y, वेरी गुड, अब सही है। y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x। ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन। वेरी गुड। सेकंड पे आ जाओ जरा। सेकंड पे कहां से कहां तक? 0 से लेकर के 1 तक। 0 से लेकर के 1 तक x तो पॉजिटिव है, तो मैं लूंगा x की बच्चों ये वाली वैल्यू x, और 0 टू -1 मतलब लेस देन 1 ही है ना, तो ये तो फिर भी नेगेटिव ही आने वाला है। तो ये हो जाएगा -x प्लस 1 इक्वल टू y। तो बच्चों y इज इक्वल टू 1। ये हो गया मेरा दूसरा इक्वेशन। और थर्ड वाले में क्या है? 1 से सब कुछ बड़ा है, तो ये x हो जाएगा। वेरी गुड। ये हो जाएगा प्लस x माइनस 1 इक्वल टू y। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू y। देयर यू आर। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, प्लीज ध्यान देना बच्चों। यस, ये है x इज इक्वल टू 0, ये है x इज इक्वल टू 1। 0 से लेकर के 1 तक x की कोई भी वैल्यू ले लो, y तो 1 आ रहा है। y इज ऑलवेज 1, तो ये ले लो, y इज ऑलवेज 1। अगर 1 से ग्रेटर हो गया तो ये ऐसा चला जाएगा, 0 से लेस हो गया तो ऐसा चला जाएगा। आपको बोलेंगे इसके इक्वेशंस बता दो, तो भैया अगर ये 1 टू इंफिनिटी, यस, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? 2x माइनस 1। तो इस लाइन का इक्वेशन है 2x माइनस 1, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। और 0 से छोटा मतलब माइनस इंफिनिटी से 0, इस लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x। तो इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x। और इस तरह से बनेगा उसका ग्राफ, है ना। देखो पूरा डिटेल में हर एक स्टेप बताएं। मॉड x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1, यहां देखो, चेक कर लो, है ना। थोड़ा चेक करने से क्या होता है, आपका और अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगा। मॉड x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1, हैव अ लुक, ऐसा ग्राफ बना। यस, मतलब 0 से लेकर के 1 तक, 0 से लेकर के 1 तक स्ट्रेट लाइन रहेगी। y की वैल्यू देखो 1 ही है, 1 ही है, और इधर ये लाइन, इधर ये लाइन, हमेशा सिमेट्रिकल ग्राफ मिलेगा, V शेप। एंड दैट वाज ऑल अबाउट मॉड्यूलस फंक्शंस दैट वी हैड टू स्टडी। बीच बीच में आगे बढ़ते बढ़ते क्वेश्चंस आते रहेंगे मॉड्यूलस के, यहाँ वहां, यही सेम सारी चीजें यूज करके हम उसको सॉल्व करते रहेंगे। लेट अस डिस्कस इफ यू हैव एनी क्वेरी।